अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी के बंटवारे की फिर उठी मांग। संसद में फिर गूंजा यूपी के बंटवारे का मुद्दा। मोदी सरकार ने मामले पर रखा अपना पक्ष। सरकार के पक्ष के बाद सियासी हलचल तेज। क्या अब यूपी के होंगे 4 हिस्से? क्या यूपी के बंटवारे का वक्त आ गया है पास? सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की खबरें जमकर वायरल हुई थीं और ठीक 1 साल के बाद अब फिर से यूपी के बंटवारे की मांग उठने लगी है। पहले राज्य के बंटवारे की मांग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही थी, लेकिन अब संसद भवन में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठी है। मामले पर केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन यूपी के बंटवारे की खबरें सामने आने के बाद सियासी हलकों में फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में समर्थन और विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। कोई राज्य के बंटवारे के हक में दिखाई दे रहा है तो कोई राज्य के स्वरूप को बिल्कुल भी बदलवाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2019 में और फिर 1 साल के बाद आखिर राज्य के बंटवारे की मांग क्यों उठी और संसद भवन में से किसने बुलंद किया? दरअसल लोकसभा में मंगलवार को यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कहा कि इससे न सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि दलित और पिछड़ों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए एक प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नागर ने कहा कि राज्य के बंटवारे से दलितों और अकलियतों के लिए कई रास्ते खुलेंगे। बीएसपी सांसद ने कहा कि इससे लोगों में खुशहाली आएगी और उच्च न्यायालय जैसी अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। बीएसपी प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र के पास भेजा था। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यही नहीं, इसके बाद भी बीएसपी जब तक इस मुद्दे को उठाती आई है, लेकिन इस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ। हालांकि बीएसपी सांसद मलूक नागर के द्वारा इस मुद्दे को लोकसभा में उठाए जाने के बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सांसद मलूक नागर के द्वारा इस मुद्दे को संसद में उठाने के बाद एक बार फिर सियासी गतिरोध तेज हो रहा है और केंद्र सरकार भी मामले पर विचार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मामले पर अब तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से करने पर केंद्र सरकार बात कर रही है। वहीं विपक्षी दलों की माने तो सपा इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, लेकिन आरएलडी यूपी के बंटवारे से सहमत दिख रही है, क्योंकि आरएलडी को लगता है कि इससे उसका सियासी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वहीं बीएसपी तो लगातार बंटवारे की मांग करती रही है। अगर उत्तर प्रदेश के निवासियों की बात करें तो उनका कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद वो प्रदेश के और हिस्से नहीं होने देंगे। वहीं कुछ युवा विकास के लिहाज से इस बंटवारे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि कब तक केंद्र सरकार इस मामले पर फैसला लेती है और क्या यूपी का बंटवारा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।